हमारा राम का तो पुण्य अमर है। हमारा राम नाम तो बहुत बढ़िया है। श्रेष्ठ रसायन कहा है शास्त्रों में। त्रिदोष शामक है, पित्त शामक है, दीर्घ आयुष्य बनाता है, आरोग्य और उत्तम वर्ण देता है, 132 प्रकार की बीमारियों को खोज के निकाल देता है शरीर से। रक्त बढ़ता है, वीर्य बढ़ता है, आयुष्य बढ़ती है। आंखों की जलन अथवा प्रदर रोग में खाली एक चुटकी हल्दी मिला के पिए तो माइयों की गुप्त बीमारियां भाग जाएगी। पुरुष संबंधी तकलीफें ठीक हो जाएगी। मस्तक और हृदय की शक्ति बढ़ाता है। ये आंवले की बोतल कोई रस की ले जाएगा तो उसको 30 रुपए वाली होम्यो तुलसी की गोलियां निःशुल्क स्टॉल वाला देना बालोत्रा वालों के लिए। 30 रुपए वाली बोतल निःशुल्क देना, जिससे बच्चों की, माइयों की, भाइयों की, सभी की कमजोरी ठीक हो जाए और रक्त बने और शरीर में बल हो जाए। होम्योपैथी तुलसी आश्रम के गौ धूली में होम्यो तुलसी की तुलसी बोकर जो बनाई गई है वो बाजार में नहीं मिलती। होम्यो तुलसी का तुम सुनोगे न तो बोलोगे हमारे को चाहिए, हमारे को चाहिए। पूर्व मंत्री होम्यो तुलसी के फायदे सुन लो, बुढ़ापे में बहुत काम आएगी। एक बोतल खरीद लेना। दोनों नेताओं को 100 रुपया ले लो, 70 रुपया। हाँ, एक बोतल आंवले रस की और दूसरा वो दे दो होम्यो तुलसी। और होम्यो तुलसी आप भी लेना, दूसरों को भी तंदुरुस्त करना। देखो नेताओं से भी हम पैसा ले लेते हैं। भक्त नेता है, इनका पैसा काम आएगा। पसीने का पैसा है, पसीने के पैसे काम में आते। होम्यो तुलसी पढ़ो। होम्यो तुलसी गोलियां, इनके नियमित सेवन से हृदय रोग, अस्थमा, हिचकी, हृदय रोग, हार्ट अटैक से बचना है। हाँ, विष विकार, श्वास, खांसी, कभी जाना नहीं। अभी सत्संग चलेगा, मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा और तुम्हारे नजीक आऊंगा और टॉफियां दूंगा तुलसी की और सुगंधित द्रव्य छिड़काव करूंगा। शरबत पी के बैठ जाना है, भागना नहीं है। स्टॉल पे भागो, पुस्तक ले लो और फिर आके बैठ जाओ जल्दी। खून की कमी, दांतों के रोग में चमत्कारिक लाभ मिलता है। बच्चों का चिड़चिड़ापन, आंखों की लाली, एलर्जी के कारण छींके आना, नाक बहना, मुंह में छाले, गले में दर्द, जल्दी जल्दी देते जाओ फटाफट शरबत वाले। पेशाब में जलन, जीर्ण ज्वर, पसली का दर्द, सर्दी, अरुचि, सुस्ती, दाह आदि में भी यह उपयोगी है। यह हृदय के लिए हितकर। 70 लेना है, 100 नहीं। हाँ, 30 रुपए वापस लेना। 100 नहीं लेना है, 70। 100 नहीं लेते, 70। यह हृदय के लिए हितकर, हृदयोत्तेजक, उष्ण तथा अग्नि दीपक है एवं कुष्ठ, मूत्र विकार, रक्त विकार, पार्श्वशूल आदि को नष्ट करने वाली है। लीवर और आमाशय के लिए यह बलवर्धक है। सिर का भारी होना, पीनस, माथे का दर्द, आधा शीशी, ज्वर। थोड़ी देर में जल्दी आना, अभी रेलगाड़ी सत्संग पंडाल में चले। अभी मैं रेलगाड़ी में बैठूंगा, रेलगाड़ी चलेगी, सब लोग ताजुब करते, दूर दूर से लोग देखने को आते। अभी जो उठे हैं स्टॉल बिस्टॉल से, महेश जी 74 साल में जवान हूं कि नहीं, थनगनाता हुआ। और अपने 400 आश्रम हैं और कई गौशालाएं हैं और 1200 समितियां हैं, 17,000 बाल संस्कार चल रहे हैं। और फिर ये प्रोग्राम पर प्रोग्राम, सुबह बाड़मेर तो दोपहर को यहाँ, शाम को जोधपुर, कल और परसों जोधपुर है, फिर आगे की यात्रा है। मजबूत बनो। अब रेलगाड़ी वाले को मैं बुलाता हूँ, रेलगाड़ी चलाऊंगा, लेकिन उसके पहले जो मंत्र दीक्षा लिए हैं उनको 51 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे होते हैं। 33 प्रकार के तो आत्मिक अनुभव और 18 प्रकार के मंत्र शक्ति के चमत्कार उनके जीवन में आते हैं। 51। और फिर हार्ट अटैक नहीं होगा जिसने मेरे से दीक्षा लिया है।
हाई बीपी नहीं होगा, लो बीपी नहीं होगा, शनि देवता का ग्रह नहीं आएगा। है तो 100 माला जप करो शनि देवता का ग्रह, क्योंकि शनि देवता बृहस्पति के शिष्य हैं और तुम बापू के शिष्य हो। हमारा आपस में कोलैबोरेशन है। मेरे शिष्यों को शनि देवता माफ कर देते हैं। ऐसे ही काल सर्प योग मेरे शिष्यों को नहीं सताता। हार्ट अटैक, हाई बीपी, लो बीपी हमारे शिष्यों को नहीं होती। और माताएं देवियां ध्यान से सुनना, बालक पेट में है फिर डॉक्टर डरा देते हैं, बच्चा कमजोर है, बढ़ता नहीं है, किडनी खराब है, आंख नहीं है, हृदय धड़कन नहीं है, ऐसा डराकर हिंदू बच्चों का ऑपरेशन करके हिंदू बच्चों को कम करके उनको पैसे कमाने होते हैं किसी साजिश वालों से। मैं एक, मेरी 4 औरतें, हम 5, हमारे 25। हिंदुस्तान में बढ़ोतरी करो तो देश पर कब्जा करें। गिफ्ट ऑफ जीसस वो लोग बोलते हैं बढ़ोतरी करो, और हिंदुओं को गुमराह किया जाता है। दूसरा अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं। हिंदू गुमराह नहीं होना। माया हिंदू संतान पूरे विश्व की सेवा करने में और उन्नत करने में सक्षम है। मैंने वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में बोला था कि दुनिया भर में फैले हुए हिंदुस्तानी लोग जो गीता को, रामायण को, ग्रंथ साहिब को जानते हैं, पढ़ते हैं, उसने कभी भी बम ब्लास्टिंग नहीं किया है। अगर किया है तो मुझे बताओ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मेमन बंधुओं ने बम्बई में कई निर्दोषों को मौत के घाट उतारा था। उन दिनों में मेरा वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में भाषण था, प्रवचन था। तो हिंदुस्तान की संतान को जन्मने से रोको मत, उनको जहरीली दवाओं से गर्भपात करके गटर में डालो मत। अपने बच्चे जितने रखते हो रखते, बाकी दूसरा मेरे को दे दो, मैं उनको महान बनाता हूँ। फिर ये रिटायर हो गए, वो आके संभालेंगे, मेरे शिशु है। यार मेरी संस्था है बहुत, हाँ, महेश चौहान है, ये मंत्री है, ये सब आ जाना। कई आश्रम है, 400 आश्रम है। एक एक बच्चे में 100 आश्रम रखूं, 100 बच्चे भी एक आश्रम में रहेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा। बड़े बड़े आश्रम है। बालोतरा में भी आश्रम बनाऊंगा और बच्चों को पावरफुल बनाऊंगा। जोधपुर में भी आश्रम है, उदयपुर में भी है, बाड़मेर में भी है। बड़ा 13-13.5 बीघा में आश्रम है। 13.5 बीघा, 50-100 बच्चे तो। और गुरुकुल चलते मेरे 100% रिजल्ट। 30 गुरुकुल है, 100% बच्चे पास हो जाते हैं क्लास 1 में। कोई कहीं क्लास 2 में पास होता है बस। अभी साजिश वालों ने कुप्रचार चलाया 4.5 साल। तांत्रिक करते, बापू ये करते, वो करते, सारे उनके झूठे आरोप साबित हुए। एक भी आरोप सच्चा नहीं साबित हुआ। हमारे पास ऐसी तंत्र मंत्र विद्या नहीं, हमारे पास तो आत्मा परमात्मा की हरिओम की विद्या है। विश्व में 4 संस्कृतियां प्राचीन थी, रोम, यूनान, मिस्र और भारत। 3 संस्कृतियों को तो मिशनरियों वालों ने अजायब घर में धकेल दिया। अब केवल भारतीय संस्कृति बची, उसके पीछे लगे हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति के संत और भारतीय संस्कृति की साधना और मंत्र ऐसे मजबूत हैं कि संस्कृति को मिटाने वाले दुनिया से मिटते चले गए। कोई तो राज है कि अभी तक हमारा अस्तित्व मौजूद है। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रखवा दिया, अयोध्या का नाम फिरोजाबाद रख दिया, हरिद्वार का नाम हड्डीद्वार रखा हरामियों ने। लेकिन अभी भी हमारे लोग हरिद्वार ही जाते हैं। बहुत कुछ हिंदुओं ने सहा, फिर भी मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। अगर धरती पर हिंदू नहीं है तो भगवान का अवतार भी नहीं है। हिंदू नहीं है तो मंत्र शक्ति का चमत्कार भी नहीं। हिंदू नहीं है तो राम, कृष्ण, बुद्ध, कबीर, नानक जैसी हस्तियां भी धरती पे नहीं है। इसलिए हिंदुओं को मिटाना मानवता के साथ महा अत्याचार करना है।
रोम के राजा ने हिंदुस्तान को जीतने के लिए मन बनाया, लेकिन हिंदुस्तान की परीक्षा लेने के लिए एक सुरमे की डब्बी भेजी, सोने की सलाई। 2 अंधे आदमी ये सुरमा अंजन करने से देख सकते हैं। हिंदुस्तान के राजा को भेजा रोम के राजा ने। रोम के राजा ने अपने खास मंत्री को, जिसकी आंखें कमजोर हो गई थी, नहीं देखता था, दाईं आंख में सुरमा आजा, पानी सूख गया था, देखने लग गया। बाईं आंख में आजो और तुम नेत्रहीन नेत्रवान हो जाओगे। लेकिन बुद्धिमान मंत्री ने बाईं आंख में सुरमा नहीं आजा, गुरु मंत्र जपा और अपनी जिह्वा पर सुरमे की सलाई घुमा दी। राजा ने बोला, इतना कीमती सुरमा, ध्यान से सुनो, इतना कीमती सुरमा तुमने जीभ पर लगा दिया, अब एक आंख काणी रह जाएगी। बोले नहीं नहीं, मैं हजारों नेत्रहीनों को नेत्र मिले इसका स्वाद चख रहा हूं, और मेरे को पता चला कि इसमें क्या क्या घोटते समय पड़ा है। एक तो गुलाब का अर्क पड़ा, गुलाब का जल, दूसरा कुंवार पाठा, तीसरा इंद्रवर्णा, ये सब। अब रोम के राजा को बता दो कि तुमने तो 2 आदमी आंख वाले बन जाए, इतना सुरमा भेजा। 2-5 दिन के बाद हम इस सुरमे की डब्बी भर के भेजेंगे, सैकड़ों अंधे आदमी देखने लग जाएंगे। जब जरूर पड़े तो हिंदुस्तान से मंगा लेना। रोम नरेश के कपाट खुल गए कि जिनके मंत्री साधु संत के संपर्क से अंतरात्मा की विद्या में निपुण है, ऐसे हिंदुस्तान को जीतना असंभव है। हिंदुस्तान की दोस्ती हमारे लिए हितकारी होगी। रोम राजा ने हिंदुस्तान को अपना दोस्त बनाने का निमंत्रण दिया। ऐसे ऐसे संत। दूसरे एक संत थे, पड़ोसी राजा केवर्त नरेश तोमराज को जल्दी जीत लो, किसी बात पर अड़ गया था विश्वजीत। केवर्त छोटा सा राज्य था, तोमराज एक युवराज था, लेकिन संत देवलाश्व जी का वो भक्त था। बड़े राज्य ने धावा बोल दिया, लेकिन छोटा राज टस से मस नहीं हो रहा है, तिल मिला रहा विश्वजीत। मुझे तो पता था कि 1 घंटे में हमारा राज्य केवर्त नरेश को जीतकर मुझे खबर पहुंचाएगा, और कई सप्ताह बीत गए और हमारे सैनिक मर रहे। आज शाम तक मुझे विजय का समाचार मिलना चाहिए। मानो कोई घर की मूली है। 1 दिन 2 दिन बीत गया, विजय का समाचार नहीं आया। विश्वजीत परेशान हो गया। अहंकारी जब अपना मन चाह नहीं कर पाता है तो दुख भी बनाकर दुखी होता है, और मरने के बाद नरकों में जाता है। और भक्त मन का करता है तो भगवान को धन्यवाद देता, नहीं करता है तो अपनी कमी खोजकर पुरुषार्थ करता है। तो सत्संग में जाने वाले को बड़े फायदे होते हैं, और सत्संगी नहीं है उसको बड़े नुकसान होते हैं। तो विश्वजीत परेशान हो रहा था। एक सुबह एक अनजान आदमी आया, राजा विश्वजीत की दरबार में मुझे पहुंचना बहुत जरूरी है, केवर्त नरेश का खास गुप्त समाचार है। पहुंच गया विश्वजीत के आगे कि हमारे केवर्त के लोगों ने सुना कि आपके सैनिकों ने संत देवलाश्व को झूठे केस में फंसा दिया कि हमारी जासूसी करने के लिए इधर घूमने का आए थे, और उस पर मुकदमा चलाकर फांसी की सजा घोषित की है। हमारे देशवासियों ने कहा कि 2 करोड़ सोना मोहर ले लो, हमारे संत को झूठे केस में मत फंसाओ, छोड़ दो। आप लोग ये बात नहीं मानते हैं तो हमारे ज्वेलरों ने कहा है कि उनके बराबर हीरे तोल के ले लो, लेकिन इस बात पे भी आप राजी नहीं है। तो हे विश्वजीत, केवर्त नरेश का मैं संदेशा लाया हूं, आधा राज्य ले लो, लेकिन हमारे देश के संत को फांसी मत लो। बोले आधा राज्य? बोले केवर्त नरेश ने, तोमराज ने कहा आधा राज्य से भी आप प्रसन्न नहीं होते हो तो पूरा राज्य ले लो, लेकिन समाज के जीवन में हिंदू संस्कृति का ज्ञान प्रसाद लुटाने वाले संत देवलाश्व को
रिहा कर दो। पूरा राज्य? बोले हाँ। केवट नरेश तोमराज कहते हैं? बोले हाँ। इसका प्रमाण क्या है? विश्वजीत जरा अकड़ू राजा था। आगंतुक ने अपना दायां हाथ विश्वजीत के सामने रख दिया। यूं चमचमाती अंगूठी पे लिखा था केवट नरेश तोमराज। है तोमराज तुम स्वयं हो? हाँ राजन। जान का जोखम लेकर यहाँ अकेले निहत्थे आ गए? बोले मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास गुरु मंत्र है और मुझे भरोसा है कि आप धोखे से मुझे पकड़ोगे नहीं। मेरे दिल को समझकर, मेरे दिल बस संत को आप देखोगे। बोले जरूर, मुझे ऐसा ही लगता है। आज तक मैं अहंकार के वश होकर तुम्हारे छोटे से राज्य पर अत्याचार करवा रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारी जीत के पीछे संत की दुआ काम कर रही है। ऐसे संत का दीदार मुझे कराओ। वो अकेले तुम्हारे संत नहीं है, संत देवलास मेरे भी हैं, आपके भी हैं। हम दोनों मिलकर आराम से ईश्वर के रास्ते चलेंगे और प्रजा की सेवा करेंगे। एक संत ने दो हस्तियों को बिखरते बचा दिया। संत तो न जाने क्या क्या कर देते हैं। अब मैं तो आंसूमल था, संत की शरण गया तो आशाराम बापू बना दिया महापुरुष ने। मैं तो कल्पना नहीं कर सकता हूं कि बालोतरा में सत्संग होगा, रेल की पटरियां बिछेगी और मैं सत्संग करूंगा और 167 देश अभी सुन रहे हैं बालोतरा का सत्संग। भारत में कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, ये कई जगहों पर लाइव हो रहा है, लेकिन अमेरिका, कनाडा, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के लोग भी सुन रहे हैं। सिंगापुर, सऊदी अरबिया, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, हांगकांग, स्पेन, कतर, न्यूजीलैंड, कोविड के लोग भी हमारे बालोतरा के सत्संग से जुड़ गए हैं। मैक्सिको और मलेशिया, नेपाल और साउथ कोरिया, जहां जहां ये कनेक्शन से लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्लेट पर आया है। पुर्तगाल, इजराइल, आयरलैंड, स्वीडन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फिनलैंड, डेनमार्क, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज, अमेरिका से भी दूर, वहां के लोग यहाँ का सत्संग बालोतरा का देख रहे। वाह रे वाह बालोतरा समिति और वाह वाह अशोक अध्यक्ष और उनके साथी। बालोतरा को पूरे दुनिया में पहुंचा दिया सत्संग करा के। अशोक चौहान भी पूरे दुनिया में पहुंच गए। 167 देशों में लाइव हो रहा है। और पूर्व गृह मंत्री आपको 167 देशों में लोगों ने देखा, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। 167 देशों का नाम लूंगा तो समय लगेगा। सभी को बालोतरा से हम खूब शाबाश और धन्यवाद देते हैं। बालोतरा वासियों के तरफ से भी आपको जय जयकार बोलते हैं और मैं संतों के तरफ से आप मिलकर बोलना। भगवान शिव जी के वचन, शिव जी बोलते हैं हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है। तो ये समिति वालों को मैं 10 बार धन्यवाद दूंगा। अशोक भाई तो झोली फैलाए कि बच्चों को सारस्वती मंत्र मिले। अशोक भाई का जादू लग गया। मैं बच्चों को और बड़ों को मंत्र दीक्षा देने के लिए अभी अभी रेलगाड़ी चला के फिर सबको छुट्टी दूंगा। दीक्षा वाले खाली बैठेंगे, बाकी के लोग पीछे बैठ जाएंगे। जो दीक्षा लेना चाहते